नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और आज ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग जो है खनिज यानी मिनरल्स से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी विश्व में खनिज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, खनिज कहाँ कहाँ पर फैले हैं, किस तरीके की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला किसका उदाहरण है? आपकी जो परतदार चट्टानें होती हैं तो उसमें पाया जाता है आपका कोयला। कोयला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो आपके ये कहलाते हैं जीवाश्मिक फ्यूल या फिर जीवाश्म ईंधन। किसको किसको कहा जाता है? आपके कोयला हो गया, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, इन सबको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। सत्य कथन इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चीन जो है वो संसार में अग्रणी कोयला का उत्पादक है। यूक्रेन में जो है डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यूक्रेन में कौन से? डोनेट्स जो बेसिन है ये कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में क्या है? जर्मनी में सार क्षेत्र, जर्मनी का सार क्षेत्र जो है वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किसका है। जैसे कोयला उत्पादन क्षेत्र आपको मैचिंग में दे दिए जाएंगे कि कौन सा क्षेत्र किसका है। तो चीन, तो यहाँ पे यूक्रेन जो आपका डोनेट्स है वो यूक्रेन का है और जर्मनी का है सार क्षेत्र। और अपलेशियन जो क्षेत्र है वो कहाँ का है? आपका USA का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। देखिए वही क्वेश्चन मैचिंग का पूछ लिया गया आपसे। डोनेट्स कहाँ का था? ये आपका यूक्रेन का था। कुजनेट्स ये आपका रशिया का है। और लंकाशायर है आपका UK का। और सार कहाँ का है? ये आपका है जर्मनी का। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश। देखिए 2018 की एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें पूछा गया था, उसमें आपको दिया गया था तो जो अग्रणी संसार में अग्रणी देश भंडार के मामले में कौन सा था? तो वो आपका था USA। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो चीन और USA मिलकर जो है आधे से अधिक उत्पादन करते हैं कोयले का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो कहाँ का है? जर्मनी में पड़ता है रूर बेसिन। सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो वो आपका है चीन। रुकवा झील क्षेत्र कहाँ का है? ये आपका तंजानिया कंट्री में पड़ता है। खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो रुकवा झील ये जो क्षेत्र है ये कोयले के उत्पादन से जो है संबंधित या फिर कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूर घाटी, लोरेन बेसिन, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन में से कौन सा एक जर्मनी का लोहा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जो आपका लॉरेन क्षेत्र जो बेसिन पड़ता है ये आपका है फ्रांस में। बाकी के आपके जो रूर घाटी हो गई, सार बेसिन हो गया और अचेन बेसिन ये आपके पड़ते हैं जर्मनी में। बाकी आपका जो लॉरेन बेसिन पड़ता है ये आपका पड़ता है फ्रांस में। लाओ एस्क पे अब हम लोग आ जाते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है निकिल। पहले नंबर पे कौन सी है? तो पहले नंबर पे है लौ तथा दूसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम, लेकिन तीसरे नंबर पे है निकिल। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर निकिल दिया हुआ है क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से ही टिक करना होता है। तो ऑप्शन में जिस तरीके से आपसे पूछा गया उस हिसाब से आपका निकिल हो जाता है। लेकिन अगर पहले देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे लोहा आता है, दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, थर्ड नंबर पे आपका आता है निकिल। विश्व में लौह अयस्क के 4 अग्रणी उत्पादक देशों, अगर 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो लौह अयस्क के उत्पादक नंबर 1 पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर ब्राज़ील और फोर्थ नंबर पर आएगा आपका भारत। लौह अयस्क क्षेत्र देख लेते हैं। तो लॉरेन कहाँ का है? हम लोग देख चुके हैं, ये है आपका फ्रांस का। मिडलैंड है UK का। किरूना है स्वीडन का। कोस्ताने आपका पड़ता है कजाकिस्तान में। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह व इस्पात के उद्योग के लिए। उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील क्षेत्र है तो ये आपका है लौह अयस्क भंडार के लिए, यहाँ वो जो है प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान का जो करागांडा है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन में पड़ता है क्रिवोइराक। फ्रांस में नॉर्मेंडी और फ्रांस में ही पड़ता है आपका पाइरेनीस। ये आपके लौह जो है क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? जो रस्ट बाउल है तो ये आपका ग्रेट लेक्स जो प्रदेश होता है, महान झीलों का प्रदेश, और पिट्सबर्ग प्रदेश जो है रस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो झीलों के आसपास कौन सा है? तो ये आपका इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग विकसित है। अन्य खनिज हम लोग मिनरल देख लेते हैं। तो संसार में अगर बात करें कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है तो आपका पड़ता है चिली। कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में।
और कॉन्टिनेंट में। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कथन दे रहा है कि विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। क्यों है? क्योंकि चिली विश्व के विशालतम पोरफिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है, तो इसीलिए अभी वो जो है नंबर 1 पे उत्पादक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निक्षेप पाए जाते हैं तांबे के। अफ्रीका देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है। देखिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भंडार पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, आर्थिक प्रगति नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, वो माल का निर्यात किया जा सके। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें? तांबे में जो है जापान आत्मनिर्भर है लगभग। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो अफ्रीका में आपका जाम्बिया जो है सर्वाधिक तांबा उत्पादक है। चिक्की कुमाटा जो कि कहाँ की खनिज खान है? तो ये आपकी है चिली की। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस देश ने 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया था? तो 2019 में देखें तो चाइना नंबर 1 पे रहा था। और पहले नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पे आपका यूएसए रहा था। ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कालगोरली जो आपकी खान है, ये किसके लिए विख्यात है? ये आपके स्वर्ण उत्पादन के लिए। कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है, तो वो कौन सा है? ये आपका पड़ता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो ये आपका स्वर्ण एवं हीरा खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करता है, तो कौन करता है? देखिए 2017-18 की बात करें तो स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा निर्यातक था भारत में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका पड़ता है मैक्सिको। बॉक्साइट कच्ची धातु किसकी है? तो एल्यूमिनियम की, क्योंकि बॉक्साइट से ही आपका बनता है एल्यूमिनियम। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। टिन कहाँ मिलता है? ये आपके प्लेसर निक्षेपों में। तो आप देख लीजिए कि जो टिन आपका जो मिनरल्स है ये कहाँ पाया जाता है? ये जो प्लेसर आपके निक्षेप होते हैं तो उनमें पाया जाता है। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो आपका पड़ता है चाइना। 2018 की रिपोर्ट के बाद देखिए ये जो लास्ट में आपको सन दे रखे हैं, तो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो उस टाइम के हिसाब से ही जो है कौन नंबर 1 था, तो इस तरीके से आपको दिखाया। मलेशिया की जो किंटा घाटी है, मलेशिया में किंटा घाटी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही क्रम 2018 के हिसाब से देखें तो यूएसए सेकेंड नंबर पे, सऊदी अरब थर्ड नंबर पे आपका आएगा रशिया। आगे बढ़ते हैं कि मध्य पूर्व में, देखिए ये क्वेश्चन 2018 का है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग करंट वाली रिपोर्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब जो है चेंजेस हो जाते हैं, कभी एक कोई सेकंड फर्स्ट नंबर पे दूसरा देश पहुंच जाता है, तो मैं कहूँगा ये रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। कोई नई रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, या फिर एग्जाम से पहले जब आपका पीसीएस वगैरह का एग्जाम आएगा तो मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है करंट में जो भी चल रहा होगा, कौन पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे, तो मैं आपको वो अलग से रिपोर्ट में करवाऊँगा। तो यहाँ पे इस बुक में दिया गया है, तो लेकिन मैं इसको यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। सही कथन है कि मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग जो है, मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में क्या है, संसार के पेट्रोल के लगभग 46.4% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में जो है टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक जो है देश है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाए तो इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा तेल खनिज उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार कहाँ पर तेल का है? तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा बड़ा, अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा तेल का भंडार होने की संभावना है, या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ रिसर्च करके पता लगा है कि यहाँ पर जो तेल का भंडार है वो सर्वाधिक बड़ा है। वह देश जो गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो कौन सा है आपका? यूएसए। तेल की कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचार पत्रों में प्रायः उल्लेख आता है, तो इस पद का अभिप्राय क्या है? तो यह कच्चे तेल का प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? यदि आपकी पड़ती है सऊदी अरब में। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता किसके किसके मध्य हुआ? ये आपका हुआ था ईरान और पाकिस्तान के मध्य में। वह देश जिसमें 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। तो देखिए रोमानिया में क्या हुआ था? 1857 में ही तेल आर्थिक स्तर के लिए निकाला गया था। जैव ईंधन बनाया जा सकता है, तो किससे किससे? आपका गन्ना हो गया, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड और जट्रोफा के पेड़ से भी बनाया जा सकता है। भारत वर्ष जो है 2018-19 की बात करें तो में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन था? तो आपका इराक था। तो अभी ये भी
अभी आपका कौन चल रहा है? अभी आपका चल रहा है रशिया। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, जिसमें डेट आप देख लें, तो अगर मैं भूल भी जाऊं तो भी आप जिसमें जैसे कि इस तरीके 18-19 दिए तो आप समझ जाना कि ये रिपोर्ट जो है 18-19 की है, तो आपके लिए अब रिलेवेंट नहीं रही। अभी कौन सा आपका हो गया है? रशिया प्रेजेंट टाइम पे। तो इस तरीके से मैं अलग से ही आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा। यूरेनियम की बात करें तो संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य या सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो 2019 के हिसाब से देखा जाए तो आपका है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है तो कौन है? आपका कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? ये आपका जाता है कनाडा को। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है तो रेडियम पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है। वह देश जो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है तो आपका कनाडा। कोयला, लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम में से वह जो रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है तो रूस में यूरेनियम नहीं, मतलब कि बहुत ही ना के बराबर पाया जाता है। अब विविध देख लेते हैं तो इसमें खनिज कौन कौन से। दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्टमासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये आपका मैग्नीज उत्पादन खनिज के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे? प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। तो कपूर प्राकृतिक जो है वो चाइना और जापान का एक देशज वृक्ष है तो उससे पाया जाता है। वह खनिज सूची जो अल्लाह धातुओं को दर्शाती है। अल्लाह का मतलब जिसमें कि लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, जो लौह धातु से उसमें मिश्रित नहीं होती है। तो इस कैटेगरी में आपके आ जाते हैं जिंक हो गया, टिटेनियम, निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन इत्यादि आते हैं। खनिज और उत्पादक देश क्षेत्र हम लोग देखते हैं तो कोयला आपका करागांडा बेसिन में, सोना आपका हाईवेल्ड में, लौह अयस्क क्रिबोई रॉक, खनिज तेल आपका सान जोकिन घाटी में, तांबा आपका एरिजोना में। तो अब खनिज देख लेते हैं। उत्पादक खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया में, मैग्नीज गैबॉन में और बॉक्साइट आपका गुयाना में। डॉन बॉस्क क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका कोयले के लिए, मिसावी लौह अयस्क के लिए, मोसुल खनिज तेल के लिए और ट्रांसवाल आपका सोने के लिए। लौह अयस्क कहाँ आपका? मिसावी में। मिसावी कहाँ पड़ता है? यूएसए में। खनिज आपका बाकू में, अजरबैजान में। तांबा आपका विंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूरेनियम आपका पोर्ट रेडियम और कनाडा में। बाकू की प्रसिद्धि है किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है तो मेसावी आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। किम्बरले आपका हीरा पाया जाता है किम्बरले की खानों में। वाटर्स रैंड जो आपका है सोने के लिए जाना जाता है। कटंगा आपका तांबा के लिए, सार कोयले के लिए, बुट आपका चांदी के लिए जाना जाता है। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक 2018 में कौन था? कनाडा। बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है तो वो किसके लिए? नाइट्रेट के लिए। बोलीविया में जो है टिन खनिज पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। ब्राज़ील में लौह अयस्क, मैक्सिको में चांदी और पेरू में नाइट्रेट और सोरा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका है रशिया। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में कौन कौन शामिल होते हैं? कोयला हो गया, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम जो आपके ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शामिल होते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जापान, अमेरिका, चिली, चीन में से जो है आयोडीन का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका चिली जो है आयोडीन के उत्पादक में अग्रणी है। नगर और उद्योग हम लोग देख लेते हैं तो हैमिल्टन आपका, देखिए ये लौह इस्पात केंद्र है तो हैमिल्टन कहाँ का है? कनाडा का। बर्मिंघम है आपका यूके का। एसान आपका जर्मनी पड़ता है। अंशन पड़ता है आपका चाइना में। केंद्र और उद्योग देख लेते हैं। पिट्सबर्ग आपका लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। शंघाई सूती वस्त्र उद्योग। डूंडी आपका स्कॉटलैंड में जूट वस्त्र उद्योग के लिए। और लेनिनग्राद आपका पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। सलेम आपका लौह एवं इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स आपका हवाई जहाज के लिए। अबादान तेज शोधन। नगोया सूती वस्त्र यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। डेट्राइट आपका जो है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए। मैग्नेटोगॉस्क जो आपका है ये लोहा तथा इस्पात के लिए। जोहान्सबर्ग आपका सोना और खनन के लिए। बर्मिंघम आपका लोहा एवं इस्पात के लिए। नगर और उद्योग देख लीजिए। ओसाका जो है आपका वस्त्र उद्योग के लिए। याकोहामा ये देखिए जापान के आपके जापान और चाइना के मिलकर दिए हुए हैं नगर। तो याकोहामा आपका पोत निर्माण के लिए। ह्यूस्टन आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए। अंशन आपका लोहा इस्पात के लिए। हवाना आपका शिगार के लिए प्रसिद्ध है।
चेलिया ब्रिस्क जो आपका है धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए, मिलान रेशमी वस्त्र के लिए, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, मॉस्को धातु रसायन और मशीनरी के लिए। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा आपका ओसाका पड़ता है। शेफील्ड जो है कटलरी के लिए, वेनिस आपका कांच निर्माण के लिए, ग्लासगो आपका पोत निर्माण के लिए जाना जाता है, और लास्ट में ओटावा आपका कागज़ के लिए। पोत निर्माण केंद्र हम लोग देख लेते हैं तो कहाँ के हैं, तो ह्यूस्टन आपका पड़ता है, ह्यूस्टन जो है केंद्र है आपका टेक्सास में, स्पैरोज पॉइंट आपका मैरीलैंड में, न्यू ऑरलियंस आपका लुइसियाना में, और कैम्पडेन आपका न्यू जर्सी में पड़ता है। ये आपके राज्य दिए हुए हैं किसके, यूएसए के। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, कुजबास कहाँ पर आपका पड़ता है, रूस में, रेड बेसिन आपका चाइना में पड़ता है, ब्रिटल आपका यूके में पड़ता है, न्यू साउथ वेल्स आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। किनकी जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है, जापान का, कैंटन है चीन का, लॉरेन है फ्रांस का, और वेले हॉरिजॉन्टली आपका पड़ता है ब्राज़ील में। क्लीवलैंड आपका पड़ता है जो लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, मेसाबी रेंज आपकी लॉयस के लिए, फिलाडेल्फिया आपका पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, लंकाशायर जो है यूके में पड़ता है, और रूर प्रदेश आपका जर्मनी में, कैहन प्रदेश जापान में, और दक्षिणी अपेलेशियन प्रदेश आपका यूएसए में पड़ता है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश 2019 में कौन था, चाइना। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में जर्मनी से संबंधित जर्मनी में कौन सा था, वुप्परताल पड़ता है जर्मनी में। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक 2016-17 में कौन था, भारत। फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण क्या है, तो है आपका सॉफ्टवेयर। वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं होती। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग होता है इसके लिए कच्चे माल की जो है इसकी उपस्थिति के लिए जो है कच्चे माल पर जो है ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कच्चा माल मिलेगा वहीं पर स्थापित होगा, ये कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि उसके पास में जो है उच्च तकनीकी क्षमता, हालांकि उसके पास में संसाधन नहीं है, मिनरल्स इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, हाई टेक्नोलॉजी उसने विकसित कर लिया, इस वजह से वो एक विकसित देश बन गया है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर, जर्मनी में। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश आपका बेल्जियम एवं फ्रांस में। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूके में, और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र आपका यूएसए में पड़ता है। देखिए तो नाम देख रहे हो आप, न्यू इंग्लैंड है औद्योगिक क्षेत्र, आप ऑप्शन आप देखेंगे तो इंग्लैंड में जो है टिक कर देंगे, इस तरीके से नहीं, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए में पड़ता है। ये भी बात आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा। इन्फॉर्मेशन देखिए कि खोई को, जो गन्ने की जो हम लोग देखते हैं जो खोई होती है गन्ने की, जैसे गन्ना जो होता है उसके बाद में उसका रस निकालने के बाद में जो उसकी जो बच जाती है लकड़ी, तो उसको बोलते हैं खोई। उसको क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। शीरे को एथनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। शीरा क्या होता है, उसका जो रस होता है उसको शीरा भी बोला जाता है, तो उसको क्या एथनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको, पॉपुलर जो वृक्ष होता है इसको कागज बनाने के लिए, इसकी कागज की लुगदी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसकी माचिस भी बनाई जाती है। चीन, जापान, भारत, यूके में से बाजार आधारित लौह इस्पात कारखाने पाए जाते, तो कहाँ पर, ये आपके जापान में। अगला देखते हैं कि ओसाका को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो हैं दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी जो क्यूशू क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो आपका पड़ता है लंदन। मैचिंग देखते हैं कि कागज़ उद्योग कहाँ पर, ओंटारियो कागज़ उद्योग के लिए, टेक्सास आपका रासायनिक उद्योग के लिए, और नगोया आपका मोटर कार के लिए जाना जाता है। परिवहन वाला चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। तो लास्ट आपका वीडियो और एक बनेगा, उसमें आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जो है बनेगा सेकेंड एक के बाद, उसके बाद में आपका इंडियन ज्योग्राफी का मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।